अरे भाई इतना कुछ हो जाएगा एक ही दिन में, मैं तो सोचा नहीं था। सो मैनी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैपेंड इन भाई साहब आज के दिन में। सुबह सुबह ही मैं उठ के देख रहा हूँ भाई, बोलीविया का गेम, वेनेजुएला का गेम, ब्राज़ील भाई अगर जीतेगी तो कुछ होगा, वेनेजुएला पार हो जाएगी, ड्रॉ कर लेगी भाई। कमाल का वीडियो, आपको बने रहना है टू नो अबाउट भाई साहब व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद बोलीविया, पोर्तुगल, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना एज वेल। भाई अर्जेंटीना मैच अपना हारती बहुत समय के बाद समझ में आ रहा है कि अर्जेंटीना नंबर 1 जो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में स्पॉट पकड़ के रखी थी वो जो है वो लूज करने वाली है टू ईदर ऑफ स्पेन और फ्रांस। विल टॉक अबाउट दैट। बाकी लेट्स क्विकली बिगिन टुडेज वीडियो। फुटबॉल की खबर है किसी के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब रोनाल्डो। भाई रोनाल्डो ने फिर से जो है वो एक गोल मारा है। दिस गाय इज स्कोरिंग गोल्स लाइक इट्स ब्रेड एंड बटर फॉर हिम। ब्रेड एंड बटर नहीं, उसके लिए भाई कीवी एंड एवोकाडो होगा क्योंकि रोनाल्डो फिटनेस फ्रीक है। सॉरी फॉर द बैड जोक, बट द गेम वाज अगेंस्ट भाई साहब हंगरी। और उस गेम में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हंगरी के गेम में सबोजोलाई जो है वो भाई स्टार्ट कर रहे थे एंड देयर वाज दिस फोटो विच वाज गेटिंग वायरल भाई ऑन इंटरनेट दैट सबोजोलाई बैक इन 2000 समथिंग, आई डू नॉट रिमेंबर, 4-6 पता नहीं भाई, एक वो थे क्या बोलते हैं, मैस्कॉट थे, जो छोटू छोटू मैस्कॉट्स रहते हैं मैच से पहले कंपनी करते हैं जो है वो भाई प्लेयर्स को। जैसे वो फोटो वायरल नहीं लमीन यमाल और रामोस की, वैसी ही सबोजोलाई और रोनाल्डो जो है वो देखने को मिल रहे हैं उस फोटो में। और अब सबोजोलाई जो है वो अपना आइडल रोनाल्डो के खिलाफ मैच खेलने वाले हैं। इंटरेस्टिंग मैच इट वॉज भाई साहब। हंगरी जो है वो पहला गोल मारती, वार्गा जो है वो पहला गोल मारते हैं और उसके बाद जो है वो भाई एक गोल पोर्तुगल मारती है बाय द वे ऑफ अ पेनाल्टी, जहाँ पे एक हैंड बॉल जो है वो रोनाल्डो ने शॉट लिया था, हैंड लगा था हंगरी के प्लेयर का और हैंड बॉल जो है वो दे दी जाती है। दी पेनाल्टी वॉज स्कोर्ड बाय रोनाल्डो, बट उस पेनाल्टी में मुझे एक दिक्कत है। नहीं वो दिक्कत नहीं जो तुम समझ रहे हो कि रोनाल्डो जो है वो पेनाल्टी मार दे। नहीं भाई, पेनाल्टी मारना हार्ड चीज़ है, मैं शुरू से बोलते हुए आया हूँ। बट द थिंग इज दैट रोनाल्डो का रनअप, यार वापस से वही रनअप ले रहे हैं जिससे वो पेनाल्टीज मिस करते हैं। यार रोनाल्डो भाई आप अपना रेगुलर रनअप लीजिए जिससे आपने लाखों पेनाल्टीज मारी हैं, दौड़ के आइए, भग से बॉल मारी है, ये टू जाके गोल मारने वाले पेनाल्टी वाले रनअप में ना यार आप गोल मिस करते हैं। इसमें भी जो है वो भाई हंगरियन गोलकीपर ने बेस कर लिया था कि रोनाल्डो का बॉल कहाँ जाने वाला है। मैं बोलता हूँ 0.0 मिलीसेकंड से कुछ जो है वो भाई हंगेरियन गोलकीपर बचा होगा उस पेनाल्टी को रोकने से, वरना वो पेनाल्टी रोक देता। तो रोनाल्डो भाई अपने रनअप में आप वापस वही वाला रनअप लो ना यार, ये वाला रनअप मत लो। 1-1 होता है हाफ टाइम से पहले। हाफ टाइम के बाद जो है वो भाई हंगरी ने नहीं पोर्तुगल ने एक गोल मारा, बर्नार्डो सिल्वा ने एक गोल मारा काफ़ी बेहतरीन, एंड देन फिर हंगरी ने एक और गोल मारे जिसमें वापस से वार्गा था। तो 2-2 गेम चल रहा था। 2-2 जैसे ही हुआ उसके बाद जोआओ कैंसेलो ने भैया एक गोल मार करके 3-2 करके स्कोर लाइन पोर्तुगल को टॉप करवा दिया है। अब टेबल इस गेम में अपार्ट फ्रॉम एनी प्लेयर लाइक इवन फ्रॉम रोनाल्डो अगर कोई एक बंदा रच के दिखा है वो है जोआओ कैंसेलो। गजब का खिलाड़ी जोआओ कैंसेलो, राइट बैक खेल रहे थे इस गेम में भाई, वो क्रॉसेस डाल रहा है, वो गोल्स मार रहा है, वो शॉट ले रहा है। जोआओ कैंसेलो अपने टॉप गेम में नजर आ रहा था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि भाई बार्सिलोना तुमको इसको वापस से ले लेना चाहिए था। ही वॉज लुकिंग अपार्ट भाई, क्लास अपार्ट। टॉकिंग अबाउट द टेबल, तो हाँ देखो यूरोपियन क्वालिफायर्स का टेबल पोर्तुगल का कुछ ऐसा नजर आ रहा है जहाँ पे पोर्तुगल टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लीड कर रही है। अब जो टेबल टॉप करेगा वो डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएगा फॉर दी वर्ल्ड कप, जो सेकंड फिनिश करेगा वो प्लेऑफ खेलने जाएगा। तो टेबल टॉप करना इज वेरी मच नेसेसरी फॉर एनी टीम हु वांट्स टू क्वालिफाई फॉर दी वर्ल्ड कप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो अनदर गेम जहाँ पे अर्लिंग हालैंड ने आग लगाया एंड उस आग लगाने के चलते अर्लिंग हालैंड जो है वो भाई साहब नंबर 10 की वो जो एक रैंकिंग नहीं रहती है जो वेरियस फुटबॉल के जैसे फुट मॉप हो गया सॉरी, जैसे आपका वो सोफा स्कोर हो गया, इन लोग जो है वो भाई स्कोर करते हैं। तो उसमें 10 नंबर की जो है वो रेटिंग अर्लिंग हालैंड को मिली है। वाई उसको 10 नंबर की रेटिंग मिली है? क्योंकि भाई नॉर्वे का गेम जो है वो चल रहा था अगेंस्ट मोल्दोवा। अब ऑब्वियसली भाई जैसे कि मैंने बताया भाई यूरोप में क्या है ना, बहुत सारी टीम्स हैं, ठीक है, तो और बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ भी हैं जिन लोग ज़्यादा फुटबॉल में अच्छे नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। लाइक द गैप बिटवीन बोथ ऑफ टीम्स आर वेरी ह्यूज और वो गैप आपको स्कोर लाइन में देखने को मिलेगा। मोल्दोवा 11-1 हारी है नॉर्वे से, 11-1 खाली है, और वो जो एक गोल मोल्दोवा ने मारा भी है ना वो भी जो है वो भाई ओन गोल था। तो आप कह सकते हो कि नॉर्वे के खिलाड़ियों ने जो है वो 12 गोल्स मारे हैं। उन 12 गोल्स में से भाई साहब 5 गोल जो है वो अर्लिंग
हालैंड के थे, 2 असिस्ट अर्लिंग हालैंड के थे। उसके बाद एक सब्स्टिट्यूशन था, उसमें थेलो आसगार्ड करके वो जो है वो 4 गोल्स मारा है। अब इसमें तुम क्या बोलोगे भाई, क्या बोलोगे? 11-1 से जो है वो भाई गेम जीता है नॉर्वे, और अर्लिंग हालैंड जो है वो ऑब्वियसली ऐसे टोल्ड यू गाइस 5 गोल और 2 असिस्ट। और इसी चीज़ के चलते जो है वो भाई अर्लिंग हालैंड को मिला है 10 रेटिंग ऑन फुटमॉब, जो बहुत रेयर होता है। आई गेस 4-5 ही खिलाड़ी को जो है वो मिला है। सो इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर अर्लिंग हालैंड। खैर वो उससे कुछ ऐसा कुछ बात नहीं है, बट फिर भी यार यू सी भाई नॉर्वे स्कोरिंग 11 गोल्स भाई एक गेम में। दिस इज़ नॉट समथिंग विच वी सी एवरी डे कि कोई एक फुटबॉल टीम में 11 गोल्स मारे, वो भी भाई इंटरनेशनल मैच में। तो ऑब्वियसली भाई है कहानी, अब क्या बोलोगे। लेट्स मूव टू साउथ अमेरिका, जहाँ पे अर्जेंटीना अपना जो है वो भाई गेम हारती है। थोड़ा सा जो है वो भाई हार्ड गेम था उनके लिए, इक्वाडोर के खिलाफ उनका गेम। और द थिंग इज़ दैट देयर वाज नो मेसी, दे हैव बीन ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड कप। एंड देन भाई थोड़ा सा जो है ना वो अर्जेंटीना के प्लेयर स्लैक करते हुए नजर आए। ऑल्दो देयर वाज एन अर्ली, एक कह सकते हो रेड कार्ड जो ऑटोमेंडी को मिल गया था, और उस रेड कार्ड के चलते अर्जेंटीना थोड़ी शेकअप नज़र आई। एंड उस शेकअप के चलते जो है वो इवेंचुअली अर्जेंटीना अपना गेम हार जाती है। उसमें हुआ ये कि भाई साहब एक बहुत लंबे वार रिव्यू के बाद, विच आई बिलीव फाउल था ही एट दी एंड, कह रहे हैं अर्जेंटीना फैंस की नहीं था, बट मैं बोलता हूँ थोड़ू मोड़ू फाउल था, जो है वो भाई एक पेनाल्टी दे दी जाती है इक्वाडोर को। एंड इक्वाडोर में आकर के जो है वो भाई बंदा गोल मार जाता है, तो 1-0 जो है वो कहानी खत्म हो जाती है। 1-0 कहानी खत्म होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। मैं बोलता हूँ यार आप ऐसा मत करो, है ना। अर्जेंटीना जो है वो बहुत बेहतरीन खेली वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, दे हैव ऑलरेडी बीन क्वालिफाइड बहुत पहले ही। तो ये गेम जो है ना वो दूध भात टाइप जो है वो खेलने आ गए थे। बट हाँ धूप भात है, मैं मानता हूँ, बट फिर भी जो है वो भाई मैं बोलता हूँ देयर आर सम थिंग्स जिसमें अर्जेंटीना को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि राइट बैक वाला पोजीशन, आई एम नॉट सेटिस्फाइड राइट बैक वाले पोजीशन में। कोई एक नया फेस देखने को चाहिए। आप भले मोलिना को उतार लीजिए, आप भले जो है वो भाई मॉन्टियल को उतार लीजिए, किसी को भी उतार लीजिए, बट अर्जेंटीना इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड ऑन दी राइट बैक वाला जो है वो भाई पोजीशन। तो वो कहानी है। ऑल्सो सेंटर बैक में भी मैं बोलूँगा ओटामेंडी भाई 38 के हो चुके हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी दी सेंटर बैक पेयरिंग विथ रोमेरो। आपको वहाँ पे भी कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा। फिर एक बालेरडी करके खिलाड़ी है इनका, ठीक है, वो भी उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है सेंटर बैक वाले पोजीशन में, थोड़े से जो है वो भाई मिस्टेक्स कर रहा है। सो अर्जेंटीना को ना एक राइट बैक वाला पोजीशन, एक सेंटर बैक वाला पोजीशन अपना खोजना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग इनटू दी वर्ल्ड कप, बिकॉज एक ऑटोमेंडी का रिप्लेसमेंट हमको चाहिए। और भाई वंस अगेन नन ऑफ भाई मॉन्टियल और आपका मोलिना लुक्स वेरी गुड ऑन दी राइट बैक वाला जो है वो साइड। सो यस अर्जेंटीना को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऑल दो एक जो है वो स्लैकिंग गेम था, बट फिर भी यार 9 पॉइंट्स के साथ जो है वो आप क्वालिफाई कर रहे हो वर्ल्ड कप 26 के लिए। इट्स वेरी ह्यूज, इट्स वेरी ह्यूज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अर्जेंटीना. Why I'm saying this, it's very huge because if you look on the other side of the table and there you see Brazil losing to Bolivia. भाई साहब ब्राज़ील को कुछ नहीं करना था इस गेम में। ब्राज़ील को या तो एक ड्रॉ चाहिए था या तो एक विन चाहिए था अगेंस्ट आपका बोलिविया, और उससे जो है वो वेनेजुएला आराम से जो है वो क्वालिफाई हो जाए। लेकिन भाई साहब ब्राज़ील ना ड्रॉ करती है ना विन करती है, ब्राज़ील जाकर के बोलिविया से 1 गोल के मार्जिन से हार जाती है, जिसके बाद अब वेनेजुएला आउट हो गई है फ्रॉम दी वर्ल्ड कप। एंड भाई अब समझ में आ रहा है कि बोलिविया इन है फॉर दी वर्ल्ड कप। तो ये बहुत बड़ी बात है फॉर बोलिविया। बोलिविया वही कंट्री है जो बहुत ऊपर अपना फुटबॉल खेलती है, पहाड़ के ऊपर चढ़ करके, जहाँ प्लेयर्स ऑक्सीजन मास्क लगा करके जो है वो जाते हैं फुटबॉल मैच खेलने के लिए। तो देयर्स दैट। बट या ब्राज़ील इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग वेरी गुड यार कार्लो एंचेलोटी के अंदर। इट वॉज वॉट मेरे ख्याल से 2009 से ब्राज़ील एक भी मैच नहीं हारी थी बोलिविया के खिलाफ, एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम 2009 से कि भाई साहब ब्राज़ील हारी अपना गेम अगेंस्ट बोलिविया। सो अ वेरी ह्यूज अपसेट फॉर ब्राज़ील, एंड ब्राज़ील इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड यार। ब्राज़ील इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड। बहुत सारे पोजीशन है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें ब्राज़ील को अच्छा करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को तो कार्लो एंचेलोटी कॉल अप ही नहीं करता है। सो देयर्स दैट। बट वंस अगेन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप। सो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत हो गई उनके चलते वेनेजुएला को, जिसकी उम्मीद थी ब्राज़ील के ऊपर कि भाई ब्राज़ील तो बोलिविया से जीती जाएगी, ड्रॉ ही कर लेगी, लेकिन वो हार गए। एंड देन बोलिविया प्रोसीड करती इन दी वर्ल्ड कप एंड वेनेजुएला भाई साहब बाहर हो जाती वर्ल्ड कप से। सो देखें कितना कुछ चल रहा है
भाई कितना खुश एक दिन में हो गया, मेरा तो दिमाग फट गया भाई आपको जो है वो बताते। लेकिन यही नहीं, कुछ जो है वो भाई खबरें भी हैं। मैड्रिड भाई दोस्तों बैलन डोर को फिर से जो है बाइकआउट करने वाली है इस सीजन भी। पिछले सीजन की तरह भाई, जैसे पिछले सीजन उनके एक भी प्लेयर या उनके एक भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भाई नहीं देखने गए थे बैलन डोर, वैसे इस सीजन भी समझ में आ रहा है कि भाई ये एल इक्विप के द्वारा जो है वो दिया हुआ खबर है। और एल इक्विप फ्रांस का न्यूज़पेपर मैं उतना नहीं मानता हूँ, लेकिन सिंस फ्रांस का, बैलन डोर भी फ्रांस का भी है, तो मैं थोड़ा सा इसमें मान ले रहा हूँ कि भाई इस सीजन भी रियल मैड्रिड बैलन डोर की सेरेमनी को अटेंड नहीं करने वाली, बॉयकॉट करने वाली है। क्यों बॉयकॉट करने वाले हैं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या जो है वो भाई विनीशियस जूनियर नॉमिनेटेड थे बैलन डोर के लिए? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे जो है वो भाई मतलब नॉमिनेटेड तो हैं, बट आर दे लीडिंग दी रेस फॉर द बैलन डोर? ऑब्वियसली नॉट। ना ही रॉड्रिगो, ना ही एम्बापे, तो फिर काई का जो है बॉयकॉट जाइए, अपने आप को सम्मिलित करिए बैलन डोर के जो है वो अवार्ड सेरेमनी में। लेकिन नहीं, समझ में आ रहा है कि दे विल बॉयकॉट दिस भाई साहब यहाँ पे जो है वो सेरेमनी। अब यार इसके पीछे मुझको रीज़न नहीं समझ में आ रहा है। जैसे पिछले सीजन जो चलो समझ में आया कि भाई एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग विनीशियस जूनियर गेट द बैलन डोर, बट आखिरी मोमेंट में पता चला कि भाई विनीशियस जूनियर को बैलन डोर नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पे बॉयकॉट करना समझ में आता है। बट इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, इस बार तो जाना चाहिए। बट पता नहीं भाई, अब रियल मैड्रिड है, अब वो भाई रियल मैड्रिड है तो वो नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आपको पता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी भाई साहब यहाँ पे एक आखिरी खबर आपको बता देता हूँ जाते नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भाई साहब अपने जो है वो कोच को हटा दिया था, अपने टकलू कोच को, एस्पिरिटो उनका नाम है जहाँ तक मेरे को नाम याद है, उनको हटा दिया था। और भाई साहब उनकी जगह पे एनजी पोस्टेकोग्लू को जो है वो अपना कोच बना लिया, जो स्पर्स मैनेज करते, जो स्पर्स को कॉन्फ्रेंस लीग जिताए भी थे, उसको जो है वो भाई अपना कोच जो है वो भाई बना दिया है। जिसको भाई लग रहा था कि स्पर्स वाले अपने पास रखेंगे क्योंकि उन्होंने जो है वो उनको यूरोपा लीग जिता दिया था। बट फिर भी देखो भगवान क्या क्या कर देता है भाई। थॉमस फ्रैंक बन गए आपके स्पर्स के मैनेजर, और यहाँ पे नॉटिंघम फॉरेस्ट के बन गए मैनेजर एनजी पोस्टेकोग्लू। सो ये कहानी है। एनीवेज दोस्तों, आप फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे @AKG फुटबॉल। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम को एक लाइव स्ट्रीम करते हैं, बातचीत करते हैं, मज़ा आएगा, कोशिश करते हैं। बाय। भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।